पैसिफिज्म ये मानता है कि इंसानों के बीच झगड़े और विवाद सुलझाने के लिए हमेशा शांतिपूर्ण रास्ते अपनाने चाहिए, न कि हिंसा या लड़ाई झगड़े का रास्ता। जब कोई विवाद हो तो उसे बातचीत, समझौता या वहां से चले जाने जैसे तरीकों से सुलझाना चाहिए। पश्चिमी सोच में जैसे जस्ट वॉर थ्योरी है, वैसे ही पैसिफिज्म भी अपनी जगह रखता है। जस्ट वॉर थ्योरी मानती है कि कभी कभी देश को हथियार उठाना सही हो सकता है, लेकिन पैसिफिज्म इसके उलट है। कई बार इतिहास में ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने हथियार उठाने से मना कर दिया और उन्हें उनके इस फैसले के लिए इज्जत भी मिली। पैसिफिज्म पर सोचने का मतलब है इसके अलग अलग पहलुओं को देखना और ये समझना कि इसका असर क्या पड़ता है। पैसिफिज्म सिर्फ युद्ध के बारे में नहीं, बल्कि समाज के अंदर होने वाली नाइंसाफियों और ज्यादतियों के खिलाफ भी। इसे इस नजरिए से भी देखा जाता है कि क्या ये अपने आप में सही है या फिर इसके कारण लोगों की भलाई होती है। जब कोई पैसिफिस्ट या फिर इसका विरोध करने वाला सोचता है तो उसके सामने कई तरह के नैतिक सवाल खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले पूरी तरह से न मानने वाले पैसिफिज्म की बात होती है, फिर ऐसे पैसिफिज्म की बात आती है जो हालात के हिसाब से अपनाया जाता है। अगर सबसे आम पैसिफिज्म की बात करें तो ये मानता है कि हर तरह की हिंसा, लड़ाई या किसी की जान लेना बिल्कुल गलत है। आदर्श ये है कि इंसानों के बीच हमेशा शांति बनी रहे और अगर कोई झगड़ा हो भी जाए तो उसे बातचीत और समझौते से सुलझाना चाहिए, न कि हिंसा से। ऐसा मानने वाले लोग कहते हैं कि शांति अपने आप में सबसे बड़ी अच्छाई है, चाहे वो हमारी जिम्मेदारी के तहत हो या फिर इसलिए कि शांति से ही सबका भला हो। पैसिफिज्म को लेकर दो तरह के तर्क दिए जाते हैं, एक जो कर्तव्य के आधार पर होता है और दूसरा जो नतीजों के हिसाब से देखा जाता है। लेकिन सबसे जरूरी ये है कि किस तरह के पैसिफिज्म की बात हो रही है। कुछ लोग सिर्फ युद्ध के खिलाफ होते हैं तो कुछ पूरी तरह से किसी भी हिंसा के खिलाफ होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ परमाणु युद्ध के खिलाफ होते हैं, बाकी लड़ाई को मान लेते हैं। पैसिफिज्म में शांति का मतलब है तीन बातें: एक, पूरी तरह से युद्ध से इनकार; दूसरा, पूरी तरह से हिंसा से इनकार; और तीसरा, पूरी तरह से किसी की जान लेने से इनकार। इन तीनों बातों को लेकर कई पैसिफिस्ट अपनी अलग सोच रखते हैं। कुछ मानते हैं कि किसी भी हालत में जान लेना या युद्ध करना गलत है। कुछ मानते हैं कि कानून के हिसाब से जबरदस्ती या हिंसा हो सकती है, लेकिन युद्ध नहीं होना चाहिए। अब बात आती है जान लेने की। नैतिक तौर पर यह मुद्दा बहुत ही गहरा और उलझा हुआ है, लेकिन पैसिफिज्म के हिसाब से बात करें तो पैसिफिस्ट कभी भी जान लेने को सही नहीं मान। उनके लिए इंसानी जिंदगी बहुत खास है और किसी की जान लेने, चोट पहुंचाने या नुकसान करने के लिए बहुत बड़ा कारण होना चाहिए। जो पूरी तरह से पैसिफिस्ट होते हैं वो मानते हैं कि जान लेने का कोई भी बहाना सही नहीं है। ये सोच पश्चिमी समाज और दर्शन में हमेशा से चली आ रही है। नैतिक तौर पर किसी की जान लेना दो हिस्सों में बंट जाता है, एक तो जानबूझकर और दूसरा अनजाने में। साथ ही कब किस हालात में ये होता है ये भी मायने रखता है। पैसिफिस्ट को अपनी सोच इन सब बातों से जोड़नी पड़ती है। सवाल ये है कि क्या पैसिफिस्ट हर हाल में किसी भी तरह की हत्या के खिलाफ है, चाहे वो दया के नाम पर हो या खुद की रक्षा में हो, या फिर पैसिफिस्ट सिर्फ मासूम लोगों की हत्या के खिलाफ हैं या विदेशियों की हत्या के खिलाफ, या फिर वो हत्या और मर्डर में फर्क करते हैं, यानी कभी कभी जैसे गर्भपात, दया, मृत्यु या सजा के तौर पर मारना सही हो सकता है, लेकिन किसी मासूम को मारना बिल्कुल गलत है। कुछ पैसिफिस्ट तो इतने सख्त होते हैं कि कहते हैं खुद को बचाने के लिए भी हाथ नहीं उठाएंगे, बल्कि मर जाना पसंद करेंगे। ऐसी सोच रखने वाले मानते हैं कि अगर मेरी बचने की कोशिश से किसी की जान जाती है तो मर जाना बेहतर है। उनके लिए खुद की जान से ज्यादा अहम बात यह है कि खुद की नैतिकता और पवित्रता बनी रहे। लेकिन अगर सब ऐसे ही सोचें और अपनी जान दे दें तो इंसान की नस्ल ही खत्म हो जाएगी। ऐसे में ये सोच भी गलत साबित हो जाती।
कई बार ऐसी सोच वाले लोग बाकी लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, यानी खुद तो शांति से रहते हैं लेकिन दूसरों की वजह से उन्हें शांति मिलती है। कुछ लोग मानते हैं कि सिर्फ कुछ खास लोग ही इतनी नैतिकता रख सकते हैं और बाकी लोगों को उनकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन ये सोच समाज में भेदभाव पैदा करती है। बहुत कम लोग होते हैं जो पूरी तरह से शांति का रास्ता अपनाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग शांति का आनंद दूसरों की कुर्बानी की वजह से उठाते हैं, यानी जो लोग बाकी सबको बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। एक शख्स ने बहुत अच्छी बात कही थी कि मैं दूसरों की मुश्किलों से अलग नहीं रह सकता, भले ही मुझे लगे कि पैसिफिस्ट होना सही है, लेकिन जब सब लोग संघर्ष कर रहे हैं तो मैं भी उनके साथ हूँ। ऐसे में पैसिफिस्ट के सामने दो रास्ते होते हैं, या तो हर हाल में खुद को बचाने के लिए किसी को नुकसान पहुंचाने से मना कर दे, भले ही दूसरा शख्स हमला कर रहा हो, और ये माने कि मर जाना ज्यादा सही है। लेकिन ऐसा करने से बुरे लोगों का हौसला बढ़ जाता है, क्योंकि अच्छे लोग कुछ नहीं करेंगे। कुछ पैसिफिस्ट मानते हैं कि असली इनाम तो मरने के बाद मिलता है, लेकिन जो लोग जिंदगी के बाद कुछ नहीं मानते उनके लिए ये जवाब ठीक नहीं है। दूसरा रास्ता ये है कि मान लिया जाए कि कुछ लोग ही नैतिकता के इतने ऊंचे स्तर तक पहुंच सकते हैं, बाकी नहीं। इससे कई नई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। अब बात आती है हिंसा की असलियत की। पैसिफिस्ट सोच में सबसे बड़ा सवाल ये है कि हिंसा का मतलब आखिर है क्या। कई बार हिंसा शब्द का इस्तेमाल ऐसे हालात के लिए भी होता है जो पैसिफिस्ट को उतने गलत नहीं लगते। जैसे खेलों में जोश और ताकत दिखाना भी एक तरह से हिंसा मानी जाती है, लेकिन पैसिफिस्ट खेलों की हिंसा को जरूरी नहीं गलत माने। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि ऐसे खेल भी समाज में हिंसा की सोच बढ़ाते हैं और इन्हें बंद या सीमित कर देना चाहिए। दूसरी तरफ, जैसे किसी की जान बचाने के लिए ऑपरेशन के दौरान की गई शारीरिक चोट को पैसिफिस्ट गलत नहीं मानते। कई बार पैसिफिस्ट मान लेते हैं कि गुस्से या बहस में होने वाली हिंसा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि इंसान को अपनी भावनाओं पर पूरा कंट्रोल रखना चाहिए और कोई भी हिंसक व्यवहार उसकी आंतरिक शांति को तोड़ देता है। ऐसे में शांत समाज बनने के लिए सबसे जरूरी है कि इंसान अपने गुस्से और दुख पर भी काबू रखे। इसी तरह कुछ लोग मानते हैं कि इंसान को हमेशा दिमाग से काम लेना चाहिए और कोई भी हिंसा उसके समझदार होने के खिलाफ जाती है, इसलिए हिंसा से पूरी तरह बचना चाहिए। हिंसा के साथ साथ जबरदस्ती या ताकत का इस्तेमाल भी एक बड़ा सवाल है जिस पर पैसिफिस्ट को सोचना पड़ता है। ताकत का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से हो सकता है, जैसे किसी को कानूनी तौर पर रोकना या शारीरिक रूप से पकड़ना। दोनों ही मामलों में किसी की आज़ादी को रोकना होता है। कुछ लोग मानते हैं कि किसी भी हाल में ताकत का इस्तेमाल गलत है, जबकि ज़्यादातर पैसिफिस्ट मानते हैं कि अगर कोई बहुत खतरनाक है तो उसे दूसरों को नुकसान से बचाने के लिए रोका जा सकता है। सवाल यह है कि अगर खतरनाक इंसान से बचाने के लिए ताकत का इस्तेमाल सही है, तो फिर क्या खतरनाक देशों को रोकने के लिए भी ताकत का इस्तेमाल सही है? पैसिफिस्ट को यह भी देखना पड़ता है कि देश के अंदर कानून के लिए ताकत सही मानी जाती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामलों में क्यों नहीं? जो लोग समाज में हिंसा या ताकत का इस्तेमाल सही नहीं मानते, वो मानते हैं कि दूसरों के व्यवहार में दखल देने के लिए शरीर पर जोर डालना ठीक नहीं है, लेकिन कई बार मानसिक या भावनात्मक तौर पर दबाव डालना भी गलत माना जाता है, जैसे किसी का अपमान करना या उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाना। अब बात आती है मासूमों की। कोई भी युद्ध, हिंसा, ताकत या रोक टोक आखिर किसके खिलाफ हो रही है, ये भी देखना जरूरी है। बहुत कम लोग मानेंगे कि खतरनाक आदमी को बिल्कुल न रोका जाए। ज्यादातर लोग मानते हैं कि अगर कोई अपराधी है और सबूत है तो उसे रोकना सही है, भले ही उसे चोट पहुंचानी पड़े या कभी जान भी लेनी पड़े। लेकिन ऐसे में फिर वही सवाल आता है कि क्या इस तरह से पैसिफिस्ट अपने उसूलों से समझौता कर रहे हैं? ऐसी हालत में पैसिफिस्ट को अपने उसूलों और दूसरों की सुरक्षा दोनों को तौलना पड़ता है। कुछ लोग मानते हैं कि मासूमों की जिंदगी और शांति की रक्षा करना सबसे जरूरी है, इसलिए अगर मजबूरी में हिंसा करनी भी पड़े तो कर सकते हैं, लेकिन बस उतनी ही जितनी जरूरत हो और बेवजह नहीं।
जब कोई देश अपने लोगों की हिफाजत के लिए ताकत का इस्तेमाल करता है तो पैसिफिस्ट इसे तो कुछ हद तक सही मान सकते हैं, लेकिन देश के बाहर युद्ध को नहीं। सबसे मुश्किल बात यही है कि निजी तौर पर पैसिफिस्ट बनना और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में पैसिफिस्ट रहना, दोनों में फर्क है। कई लोग देश के अंदर अपराधियों को रोकने के लिए कानून और ताकत का इस्तेमाल सही मानते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध के खिलाफ रहते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जब देश के अंदर गलत करने वालों को रोका जा सकता है तो देश के बाहर भी ऐसा क्यों नहीं। अब पैसिफिस्ट नैतिकता की बात करें तो इसमें दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि नैतिक तौर पर यह हमारी जिम्मेदारी है कि किसी भी हालत में दूसरों के खिलाफ हमला, युद्ध या जबरदस्ती ना करें। दूसरा तरीका यह है कि हर तरह की हिंसा या युद्ध से कभी भी कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलता, इसलिए गलत है। अब आगे बात होती है पूरी तरह से पैसिफिस्ट होने की। अगर कोई अपनी जिम्मेदारी मानता है तो उसके लिए जरूरी है कि कभी भी हिंसा, ताकत या युद्ध का साथ न दे और न ही उसमें हिस्सा ले। जिम्मेदारी वही होती है जो हर हालत में निभाई जाए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर किसी खतरनाक आदमी को रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल जरूरी हो तो पैसिफिस्ट क्या करेंगे? अगर अपनी जान बचानी हो तो क्या कोई पैसिफिस्ट कभी भी अपना बचाव नहीं करेगा और बस सब कुछ सह लेगा? आमतौर पर जो लोग जीवन के बाद की दुनिया को ज्यादा अहमियत देते हैं वो मानते हैं कि खुद की रक्षा करना भी गलत है और हमेशा दूसरों को माफ करना चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या दूसरों का सम्मान करना खुद के सम्मान से ज्यादा जरूरी है? अगर कोई हमला कर रहा है तो क्या उसे सिर्फ इसलिए छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी भूल गया? कुछ पैसिफिस्ट मानते हैं कि अपनी रक्षा के लिए सिर्फ उतनी ताकत इस्तेमाल की जा सकती है जिससे खतरा टल जाए, और अगर जान बचाने के लिए आखिरी रास्ता जान लेना हो तो वो भी कभी कभी ठीक माना जा सकता। लेकिन कई लोग कहते हैं कि दूसरों की जिंदगी की कीमत खुद से ज्यादा है और खुद को बचाने के लिए किसी की जान लेना सही नहीं है। अगर पैसिफिस्ट कहता है कि वो अपनी जान देने के लिए तैयार है तो मुश्किल तब बढ़ जाती है जब किसी और मासूम की जान खतरे में हो और पैसिफिस्ट उसे बचा सकता हो। यहाँ सवाल उठता है कि क्या अपने नैतिकता के चक्कर में किसी और की जिंदगी खतरे में डालना ठीक है? कुछ लोग मानते हैं कि पैसिफिज्म का उसूल हर हाल में सबसे ऊपर है, जबकि कुछ सोचते हैं कि किसी मासूम की जिंदगी खुद से भी ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग मानते हैं कि कुछ काम अपने आप में ही अच्छे होते हैं, इसलिए शांति बनाए रखना हर हाल में जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि शांति सिर्फ इसलिए जरूरी है क्योंकि उसका नतीजा सबसे अच्छा होता है। ऐसे लोग नतीजों के हिसाब से सोचते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो मानते हैं कि युद्ध, हिंसा या ताकत से मिलने वाली बुराइयां उससे मिलने वाले किसी भी अच्छे नतीजे से ज्यादा भारी है। ऐसे लोग मानते हैं कि अगर कोई काम हमेशा नुकसान करता है तो उस पर पूरी तरह से रोक लगानी चाहिए। जैसे अगर इतिहास में देखें तो ज्यादातर युद्ध के बाद हालात पहले से खराब ही हुए हैं, तो फिर ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो सबके लिए नुकसानदायक हो। इनकी सोच ये है कि अगर कोई नियम ऐसा है जिससे समाज को नुकसान होता है तो उस नियम को बदलना चाहिए। इसी हिसाब से अगर युद्ध हमेशा नुकसान करता है तो युद्ध को हमेशा के लिए गलत मान लेना चाहिए, भले ही कभी कभी किसी एक युद्ध से कुछ अच्छा भी हो जाए। लेकिन ये भी सच है कि ऐसे सख्त नियम बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कभी कभी बीते हुए वक्त को देखकर लगता है कि कोई युद्ध बहुत बुरा था, लेकिन बाद में उससे कुछ अच्छा भी हो सकता है। इसीलिए ये कहना मुश्किल है कि कभी भी किसी युद्ध से कोई भलाई नहीं हुई। ऐसी सोच में हमेशा फायदा और नुकसान को तोला जाता है। जैसे कई लोग मानते हैं कि बड़ा नुकसान एक बड़ी शांति के लिए मंजूर किया जा सकता है, तो ये बहस हमेशा चलती रहती है कि कौन सा रास्ता ज्यादा नैतिक है। पूरी तरह से पैसिफिस्ट होने का मतलब ये है कि ऐसे लोग किसी भी हाल में युद्ध या हिंसा को सही नहीं मानते। उनका नियम है कि चाहे कोई भी वजह हो, लड़ाई या हमला नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग ये भी मानते हैं कि अगर कोई हिंसा को सही मानता है तो उसके सामने भी जवाब में हिंसा या खुद की रक्षा करना गलत है।
ये लोग अपनी सोच को अक्सर आध्यात्मिक या ऊपर की दुनिया से जोड़ते हैं, यानी उनके लिए मर जाना हिंसा करने से ज्यादा अच्छा है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पैसिफिस्ट और हिंसा करने वालों के बीच एक नैतिक फर्क है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि हर हालत में युद्ध या हिंसा मना करना सही नहीं है। अगर कभी हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएं, तो वो मानते हैं कि उस वक्त हिंसा या लड़ाई की इजाजत दी जा सकती है। ऐसे लोग मानते हैं कि शांति बनाए रखना जरूरी है, लेकिन जब कोई मासूम की जान बचाना जरूरी हो जाए या हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाए, तो मजबूरी में हिंसा की जा सकती है। इसमें भी कई बार बहस होती है कि अधिकारों की रक्षा के नाम पर हिंसा करना कितना सही है, क्योंकि अधिकारों की रक्षा के लिए किसी और के अधिकार को खत्म करना भी सही नहीं माना जा सकता। कई बार लोग मानते हैं कि अगर कोई अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करता है तो उसके अधिकार छीन लिए जा सकते हैं, लेकिन पैसिफिस्ट मानते हैं कि अगर किसी के अधिकार छीन लिए गए तो वो अधिकार असल में अधिकार नहीं बल्कि सिर्फ सुविधा रह जाती। अब बात करते हैं उन लोगों की जो हालात के हिसाब से सोचते हैं। इनके लिए हर चीज का फैसला हालात देखकर किया जाता है। अगर किसी खास हालात में कोई काम सबके भले के लिए अच्छा हो तो वही करना सही है। ऐसे लोग मानते हैं कि ज्यादातर बार युद्ध या हिंसा से नुकसान ही होता है, लेकिन कभी कभी आत्मरक्षा या बहुत जगह न्याय के खिलाफ लड़ाई जरूरी हो सकती है। लेकिन अगर कोई पैसिफिस्ट अपने आदर्शों से ज्यादा दूर चला जाता है तो वो धीरे धीरे पूरी तरह से पैसिफिस्ट नहीं रह जाता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा शांति को सबसे ऊपर रखते हैं, लेकिन मानते हैं कि अगर कभी कभी शांति की रक्षा के लिए लड़ाई जरूरी हो जाए तो उसे किया जा सकता। इनके लिए अगर कोई युद्ध या संघर्ष पूरी दुनिया की शांति के लिए जरूरी है तो उसे मजबूरी में अपनाया जा सकता है। लेकिन ऐसे फैसलों में भी ध्यान रखना जरूरी है कि जो भी कदम उठाया जाए वो सबके लिए अच्छा हो और बिना वजह किसी पर अन्याय न हो। इस सोच में कई बार ये भी देखा जाता है कि कब युद्ध या रक्षा करना सही है और कब नहीं, क्योंकि हर हालात में जवाब बदल सकता है। यही वजह है कि ये सोच बहुत लचीली मानी जाती है और हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होती। अगर देखा जाए तो पैसिफिज्म में भी वही मुश्किलें आती हैं जो नतीजों के आधार पर बनाई गई किसी भी सोच में आती हैं। जैसे जैसे हालात बदलते हैं वैसे वैसे नियम और फैसले भी बदल सकते हैं। इसी वजह से इसमें काफी लचीलापन आ जाता है। लेकिन इसी लचीलेपन की वजह से कई बार ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि कब कौन सा युद्ध या कदम सही है और कब नहीं। जैसे अगर कोई देश कहता है कि आखिरी बार युद्ध करके हमेशा के लिए शांति लानी है, तो क्या ये सही है? कई बार ऐसा हो सकता है कि बचाव के लिए किया गया युद्ध भी दुनिया में और ज्यादा अस्थिरता फैला दे, लेकिन कभी कभी किसी देश या समाज को शांति के नाम पर हमला करना भी सही माना सकता है, अगर उससे बड़ा भला होता। असल में ज्यादातर लोग मानते हैं कि असली मकसद शांति है, न कि सिर्फ युद्ध करना। ज्यादातर सोचने वाले लोग मानते हैं कि शांति में ही इंसान और समाज की तरक्की होती है, लोग अच्छा जीवन जी सकते हैं, परिवार बस सकते हैं और खुशहाली आती है। इसलिए अगर कभी कभी शांति बनाए रखने के लिए लड़ाई करनी पड़े तो वो मंजूर है, लेकिन ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि सिर्फ शांति के लिए ऐसा किया जाए। इतिहास में भी देखा गया है कि कई बार मजबूती से केंद्र में रखा गया शासन या बहुत कड़ी व्यवस्था भी लंबे वक्त तक शांति बनाए रखती है, लेकिन इसमें लोगों की आज़ादी और सोच को दबा दिया जाता है, जिससे समाज आगे चलकर कमजोर हो जाता। अगर किसी समाज में आज़ादी न हो तो वो बदलाव का सामना नहीं कर पाता और कमजोर पड़ जाता है। कई बार देशों का शासन भी अपनी ताकत से शांति थोपता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसी शांति सही है जिसमें लोगों की आज़ादी और बराबरी ना हो। इतिहास में कई बार ये भी हुआ है कि अलग अलग राज्यों के मिलकर बने संगठनों से शांति आई है, जहां सभी को बराबरी मिलती है और आपसी व्यापार, समझदारी और बातचीत से लोग पास आते हैं। कुछ सोचने वाले मानते हैं कि जब लोग आपस में व्यापार और बातचीत करेंगे तो खुद ब खुद शांति और भलाई बढ़ेगी।
लेकिन सच ये है कि कभी कभी हालात बदल जाते हैं और फिर लोग अलगाव या राष्ट्रवाद के नाम पर युद्ध को सही मान लेते हैं। शांति की बातें करना बहुत आसान है, लेकिन जब समाज या लोग युद्ध को अपनी ताकत, वीरता या नाम के लिए जरूरी मानते हैं, तो फिर शांति की बातें पीछे छूट जाती। कई बार लोग मानते हैं कि युद्ध से इंसान की असली पहचान सामने आती है और उससे समाज मजबूत होता है, जबकि असल में शांति से ही असली तरक्की और खुशहाली आती है। यहाँ सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि कई बार शांति और सुकून की चाहत इंसानी फितरत के आगे कमजोर पड़ जाती है। इंसानों के अंदर कभी कभी लड़ाई, रोमांच और नाम कमाने की चाह होती है, जो बहुत गहराई से समाज में बैठी रहती है। शांति की संस्कृति बनाना बहुत वक्त लेता है और छोटी सी बात में भी ये सब खत्म हो सकता है। असली शांति अक्सर कानून का पालन और आपसी व्यापार से आती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सभी लोग कानून को सच में मानें और उसे ईमानदारी से लागू करें। वहीं व्यापार तभी फलता फूलता है जब हर इंसान को अपनी आज़ादी मिले और सबको बराबरी का मौका मिले। अगर समाज में कानून का पालन कमजोर हो जाए या ज्यादा दखलंदाजी होने लगे, तो शांति भी खतरे में पड़ जाती। कुछ लोग मानते हैं कि जब व्यापार बढ़ता है तो लोगों के बीच झगड़े कम होते हैं और शांति आती है। जैसे पहले एक ही देश के अलग अलग हिस्से आपस में लड़ते थे, लेकिन अब वो सब एक दूसरे के साथ रहते हैं और युद्ध की सोच ही खत्म हो गई। ऐसे ही अगर देशों के बीच भी ये माहौल बन जाए तो बड़ी शांति आ सकती है, लेकिन इसमें भी मुश्किलें हैं। एक तो ये कि इतनी बड़ी शांति बनाने में कई बार पीढ़ियां लग जाती हैं, और दूसरी बात ये कि हो सकता है जिस देश या समाज में ये बदलाव लाना है वो इसके लिए तैयार ही ना हो। कभी कभी शांति जबरन थोपनी पड़ती है, ये सोचकर कि आगे चलकर सबका भला होगा, लेकिन कई बार ये तरीका भी सही नहीं बैठता। असल शांति वहीं टिकती है जहां लोग खुद इसे अपनाना चाहते हैं, न कि जबरदस्ती। इस पूरे मुद्दे में नैतिकता की अलग अलग सोच सामने आती है। कुछ लोग मानते हैं कि हर हाल में शांति बनाए रखना फर्ज है, जबकि कुछ कहते हैं कि नतीजों के हिसाब से सोचो, यानी जो सबके लिए अच्छा हो वही सही। एक सोच ये भी है कि इंसान को अपने अंदर झांक कर सोचना चाहिए कि अगर वो ताकत का इस्तेमाल करता है या किसी को माफ कर देता है तो असल में उसका किरदार क्या है। क्या शांति की जिंदगी ज्यादा अच्छी है या लड़ाई झगड़े वाली जिंदगी? धार्मिक सोच में माना जाता है कि असली जीवन मरने के बाद शुरू होता है, इसलिए यहाँ की जिंदगी की उतनी कीमत नहीं है। लेकिन अगर कोई सिर्फ इसी दुनिया के हिसाब से सोचे तो उसके लिए शांति को सही ठहराना और मुश्किल हो जाता है। ऐसे में शांति की वकालत करना बिना किसी स्वर्ग या बाद की जिंदगी का सहारा लिए बहुत बड़ा सवाल बन जाता है, जिस पर सोचना जरूरी है।